दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। ऊना मुख्यालय जिला का हेडक्वार्टर है और इस हेडक्वार्टर पर अतिक्रमण एक बड़ी समस्या के रूप में पिछले लंबे समय से दिख रहा है। हाई कोर्ट में अपील भी हुई और उसके बाद एक निर्णय भी आया। बावजूद इसके ये अतिक्रमण रुका नहीं है। ये अतिक्रमण दुकानदारों के द्वारा सामान के रूप में है। ये अतिक्रमण जो है वो रेडियो के रूप में है। ये अतिक्रमण गाड़ियों की अवैध पार्किंग के रूप में है। ये अतिक्रमण जो है वो बेतरतीब जो व्यवस्थाएं हैं उसके कारण से हैं। आप मुख्य बाजार की बात ले लीजिए, आप बस स्टैंड के पास की अव्यवस्था ले लें, यहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं है। आप बैंकों के सामने ले लें, आप अस्पतालों के सामने ले लें, आप मुख्य जो ऊना नंगल रोड है वो ले लें, आप ऊना हमीरपुर रोड ले लें। इन सब में जो है अव्यवस्थाओं का दौर आपको मिनी सचिवालय के इर्द गिर्द भी दिखता है। रेडियां लगी हुई हैं, रेडियां दुकानों के आगे लगी हैं और वो पैदल चलने वाले व्यक्ति को भी रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि पैदल कहाँ चले, साइकिल कहाँ चले, दो पहिया वाहन कहाँ चले। और गाड़ियां इस प्रकार से पार्क होती हैं, जब तेज रफ्तारी में आती हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं और ऊना में लगातार दुर्घटनाओं का कारण वो है। इसलिए अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं। अभी हाल ही में एक दुर्घटना बस स्टैंड के पास हुई जिसमें एक नंगल कला की महिला जो है उसकी जान चली गई और इसके अलावा दर्जनों जानें जो है वो इन्हीं अतिक्रमणों के कारण चली गई हैं। तेरा मेरा का विषय नहीं है। रेडियां जो है वो बिना पंजीकरण के भी लगी हुई हैं। एक एक परिवार की 7-7, 8-8 रेडियां लगी हुई हैं और आप रेड लाइट चौक से लेकर के आप डीसी ऑफिस तक देखेंगे तो रेडियो का अतिक्रमण है। आप ऊना नंगल रोड पर देखेंगे तो कम से कम 100 से 150 रेडी लगी हुई है जिसके कारण से ट्रैफिक अव्यवस्थित होती है। आप ऊना से हमीरपुर रोड को देख लेंगे हॉस्पिटल तक तो वहां पर रेडियो के कारण जो है अव्यवस्था है। फिर आप जीवन मार्केट में चले जाएंगे तो आपको खोखा मार्केट जो नगर निगम की है उसका अतिक्रमण दिखेगा। आप मुख्य बाजार में चले जाएंगे तो मुख्य बाजार में लोगों ने अपने सामान बाहर कर लिए हैं और वो कुछ ना कुछ जो है वो अपने व्यापार को भी फर्क डाल रहे हैं। जब आप अव्यवस्थित कर देंगे, लोगों के आने की जगह नहीं होगी तो व्यापार भी नहीं होगा। तो ऐसे में अब जरूरत है कि शहर को किसी ढंग से व्यवस्थित किया जाए, शहर में कुछ समस्याओं को खत्म किया जाए। हालांकि अब कई पार्किंग हो गई हैं, पार्किंग को लेकर के भी बात है कि पार्किंग में जगह गाड़ियां खड़ी की जाए। तो कुल मिलाकर के ऊना अतिक्रमण के कलंक से जूझ रहा है। इसको व्यवस्थित करने के लिए व्यापारियों को, प्रशासन को, पुलिस को, नगर निगम को काम करना होगा। वहीं ऊना जनहित मोर्चा जो सामाजिक संस्था है उसने ये पत्र जो है वो जिला प्रशासन को, नगर निगम को, सरकार को लिखा है। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है जिसके बाद धरना शुरू होगा और लोगों को, व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। उसके बाद भी अगर ये अतिक्रमण नहीं रुकता है तो हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा और इसमें एक निर्देश लिए जाएंगे और एनएचओ, पीडब्ल्यूडी हो सबको इसमें पार्टी बनाया जाएगा। ऐसा ऊना जनहित मोर्चा ने भी ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर ऊना को व्यवस्थित करें, सुंदर करें, खूबसूरत करें, इसको लेकर के एक मुहिम चलेगी और इसमें सब सहयोग करें इसका ताकि ऊना की जो अतिक्रमण की समस्या है उसको व्यापारी ही हल करें। उसको जो रेडियां लगाते हैं वो अपना रोजी रोटी है वो काम करें, लेकिन पंजीकरण कितनों का है ये भी अब एक मुद्दा बन गया है कि पंजीकरण कितनों का है। रेडियां 300 के करीब लग रही हैं तो पंजीकरण कितने का है। यहाँ पर एक और मुद्दा ये है कि वेंडर जोन बना हुआ है करोड़ों रुपए खर्च करके, लेकिन उस पर ताले लगे हैं और रेडियां सड़क पर हैं। तो आखिर दोषी कौन है? तो इस सब सवालों का जवाब आने वाले समय में अब आक्रामकता के साथ लेने पर जो है वो विचार हो रहा है और कड़ी कार्रवाई हो इसकी मांग हो रही है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी सतविंदर लठ व लखवीर लक्की के साथ राजीव बनोट।